करे पारो छिनगे बान मोरा तेरिया बहिना होई तबान। आज से लोक आस्था का महापर्व महाछठ शुरू हो रहा है। आज नहाय खाए यानी कद्दू भात का दिन है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो छठ व्रत करती हैं। ये छठ व्रती हैं, इनसे हम जानेंगे किस किस नियम कौन कौन से नियम का पालन करना होता है, कैसे छठ मनाया जाता है, ये कैसे मनाती हैं। छठ पर्व में पूरा परिवार एक साथ होता है। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीलू शाह हुआ। कितने साल से आप छठ कर रही हैं? मैं 10-11 साल से छठ कर रही हूँ। कितना सूप करती हैं? देखिए, ऐसे सूप तो हमारा अपना तो 2-3 ही है, लेकिन हम 10-12 ही करते हैं। सब परिवार मिलके करते हैं, जिससे क्या मैं करती हूँ और सारा परिवार का मेरा सूप होता है मेरे साथ। मतलब पूरे परिवार का सूप आप करती हैं? जी। कैसे मनाती हैं छठ? छठ ये महापर्व, हम लोगों का जो छठ पर्व होता है बहुत महापर्व है, और इसको हम लोग बिना गंगा स्नान के नहीं करते हैं। ये 4 दिन का पर्व होता है। सबसे पहले तो हम लोग इस पर गंगा स्नान करते हैं, उसके बाद जाके हम लोग का नहाय खाई होता है, जिस दिन हम लोग कद्दू भात करते हैं। उसके बाद जाके दूसरे दिन हम लोग का फिर आज कद्दू भात है। हाँ। आज कद्दू भात के दिन सुबह से आप क्या क्या की हैं? सुबह से हम लोग पहले गेहूँ धोए, चावल धोए, सब धो करके सबको बढ़िया से नियम से बैठ करके गेहूँ सुखाते हैं, ताकि एक चिड़िया कुछ भी उसके आगे से जाना भी नहीं चाहिए। इस नियम से हम लोग गेहूँ सुखाते हैं। गेहूँ सुखा के रखने के बाद तब फिर हमारे परिवार में जो इतने आदमी हैं वो लोग भी खाना बनाते हैं। और खाना जैसे चावल दाल, सुबह से हम लोग आज के दिन पानी भी नहीं पीते हैं। जो बढ़ती होती है वो पहले कद्दू भात से ही अपना मुँह जूठा करती है। अच्छा, वो प्रसाद खा के ही प्रसाद ही मुँह मुँह जूठा जूठा करती करते हैं। हैं। तो आज तो आप नमक खाएंगी? हाँ, आज नमक खाएंगे। कल से आप? हाँ, फास्टिंग में रहेंगे। उपासना कल से हम में लोग रहेंगे। फास्टिंग में रहेंगे, उपास से रहेंगे। और रात में जो हम लोग का शाम में होता है, चावल और शक्कर का जो हम लोग का खीर बनता है, वो खीर और जो भी प्रसाद बनता है रोटी के साथ बनता है रात में, उसका हम लोग खरना करते हैं। खरना करने के बाद ही उसके बाद परसों फिर हम लोगों का माने संध्या अर्घ हुआ, जो कि हम लोग दिन रात निखंड रहते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात है ये इस पर्व में, क्या ये इतना महापर्व है, लेकिन कोई भी पंडित का इसमें जरूरत नहीं पड़ता। एकदम अपनी श्रद्धा से साथ में ये पर्व मनाया जाता है। आपके सभी परिवार आए हुए हैं? हाँ, अभी तो थोड़े ही आए हैं, शाम तक में सब पहुंच जाएंगे। अभी हमारे भाई लोग, भौजाई लोग और भी आने वाले हैं, सब कोई आने वाले हैं। अच्छा, पूरा परिवार एक पूरा साथ परिवार मनाते एक हैं। साथ मिलके हम लोग मनाते हैं। कहाँ ये से आते हैं भागलपुर सब? से आई है सब। अच्छा, ये छोटी आपकी बहन है? हमारी छोटी बहन भी, जो भागलपुर क्या नाम से हुआ आई है। आपका? मेरा नाम है प्रीतम कुमारी। कहाँ से आई हैं आप? मैं भागलपुर से आई हूँ। और ये छठ महापर्व जो हम लोगों के बिहार का लोक आस्था का महापर्व है, जिसके लिए आप मतलब हम सभी जानते हैं कि सिर्फ अपने देश से ही नहीं, विदेश से भी जो है इस पर्व को मनाने के लिए, अपने परिवार के साथ जुड़ने के लिए लोग आते हैं अपने परिवार के बीच में। ये पर्व जो है हम लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास करता है, और ये महापर्व हम लोगों का बिहार का सबसे बड़ा पर्व के रूप में हम लोग इस पर्व को जानते हैं, और एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। हम लोगों की जो है सौहार्दता इसमें बढ़ती है। और सबसे बड़ा बात है कि हम लोग इस पर्व को इतनी आस्था के साथ मनाते हैं, हर एक छोटी से छोटी चीज़ों का इसमें ध्यान रखते हैं कि और ये महापर्व कहलाता है। सिर्फ पर्व नहीं, बाकी आप देखती होंगी कि जितना भी है फेस्टिवल, उसे पर्व का नाम दिया जाता है, लेकिन ये छठ जो है इसे महापर्व के नाम से कहा जाता है। और ये महापर्व होने के बावजूद ना इसमें कोई पंडित है, ना कोई पुरोहित है, सिर्फ अपने मन का भाव का पूजा है। और ये अपने मन के भाव से ये पूजा हम लोग मनाते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। इसीलिए इसे लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। इसे आस्था का महापर्व कहा जाता है। सबसे बड़ी बात है कि ये सुख और हमारे बच्चों का जो माने आयु के विषय में होता है, ताकि दीर्घ आयु हुए ने। हाँ, और सबका अपना गोद भरा रहे, इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा आस्था रहता है इनके लिए, छठ पर्व के लिए। सूर्य देव से ज़्यादा प्रार्थना आदमी का इसी बात का रहता है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, दीर्घायु हुए और सुख शांति बनी रहे हमारे आप घर में। किसके लिए करती हैं के छठ? हाँ। मैं छठ इसलिए करती हूँ, अपनी
परिवार की सुख शांति के लिए, दीर्घायु, बच्चों के भविष्य के लिए करती हूँ, अपने हस्बैंड के लिए करती हूँ, पूरे परिवार के, पूरे समाज के लिए करती हूँ। ताकि परसों मैं जा रही हूँ मंदिर दीपावली के दिन, तो सारे मोहल्ले वाले बोलते हैं कि ये हम लोग तो घर के पूजा करके थक गए, आप मंदिर जा रही हैं। उसी में से 2 आदमी हम बोलते हैं, ये अपने लिए नहीं करती है, पूरे समाज के लिए करती है। जितना आदमी आओ मिल के करो, बैठो नहीं। हम कभी, हमारी मम्मी छोड़ दी पर्व को, तो हमको बहुत तकलीफ होता था कि हम कहीं कर नहीं पाते। हम कोई ना कोई मेरे को बुला ही लेता था पर्व में संभालने के लिए, और मैं जाती थी। और वो अपने बच्चों को कहती थी कि देखो आंटी किस तरह से कर रही है, इस तरह से करो। आज ऐसा हुआ कि मैं खुद ही अपना पर्व 10-11 साल से उठा करके मैं अपने परिवार मेरे पास आते हैं, और मैं इस पर्व को बहुत ही आस्था के साथ। और एक चीज़ और, आजकल के ज़माने में जो भी सामान आदमी पहले का जो मोटा सामान होता है, जो चीज़ भूल जाता है, जैसे सुथनी हो, शकरकंद हो, वो खाना नहीं चाहता है। ऐसे ऐसे सामान जो कि हमारे छठ मैया के सूप में अर्घ देने पड़ता है, उससे बढ़ के और क्या होता है। सबको लेके माने सबको याद आ जाता है कि वो भी एक एक सामान वो सब चढ़ता है, जिसको कभी कोई याद नहीं करता है, कोई चढ़ा नहीं पाता है, उस चीज़ को चढ़ाया जाता है। इससे और भी खुशी वाली बात होती है। चलो सब चीज़ को याद, अपने परंपरा को याद करके चलना, उस चीज़ को भूलना नहीं है। ये चीज़ चढ़ता है तो इस चीज़ को ऐसे आदमी कौन याद रखेगा, कौन जानता है सुथनी शकरकंद याद रखने की चीज़ है, कोई नहीं। लेकिन इस पर्व में हर चीज़ को याद करके, ताकि आदमी आगे के जो पीढ़ी है वो भूले नहीं इस चीज़ को। कहाँ से आई हैं आप? पटहरा से है। कौन है आप इनकी? दीदी है। दीदी है। हाँ, मेरा दीदी है ये। अच्छा, स्पेशली छठ के लिए आई हैं? हाँ, हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। आप भी छठ करते हैं? 2 शुभ लाए हैं। वो करवाती है। अच्छा, आप करती हैं या करवाती हैं? करवाते हैं दीदी से। करवाते हैं। तो हमारे दर्शक के लिए एक गीत सुनाना चाहेंगे आप? सुना देंगे। सुनाइए। मोटे मोटे जब है माइया, माइया है मोटी का डार, माइया है मोटी कहे डार, तोहरा का दिया लाहे छठी माँ, हे माँ सुपति का भार, हे माँ चंगेरी का भार, भार लियना चाहे छठी माँ, हे माँ दंड देला तोर, हे माँ दंड देला सोप, छोटे मोटे मोटे जब है माइया, माइया है मोटी कहे डार, माइया है मोटी कहे डार। आजे फरला गौदासे, ओय पर सुगा मेहराय, ओय पे सुगा मेहराय, नारियल जे फरला गौदासे, ओय पे सुगा मेहराय, ओय पर सुगा मेहराय, सुमर बोरे सुगवा धनुष से, सुगा गिरे मोरे छाय, सुगा गिरे मोरू छाय, सुगनी जे रोवेला योग से, उदित बाबा होवना सहाय, उदित बाबा होवना सहाय, छठी मैया होवना सहाय, छठी मैया चलल मांगे गंगा स्नान, पूतवा धन कल जा, बतिया लगबे फुलवा गाछ, फुलवा गम कल जाय, बतिया लगबे फुलवा गाछ, फुलवा गम कल जाय, कौन बरनिया मांगे नजर लागल के फुलवा सुखल जा, कौन बरनिया मांगे
नजर लगल के फुलवा सूखल जाय बसिया लगल के फुलवा गाछ फुलवा महकल जाय ओय पर फुलवा फहराय ओय पर ध्वजा फहराय बंगर जी के बोलले सूरज देवा के सही बार हमार के सही भार हमार सल जोर बोलिले रंजुर कुमार जनाएबो हम सहब भार तोहार कल सहब भार तोहार तिरिया करते छठी रे बरतिया हम सहब भार तोहार चिड़िया करिए छठी रे बरतिया हम सहब भार तोहार देवर जी के ऊँची रे मंदिरवा ओय पर ध्वजा फहराय ओय पर ध्वजा फहराय। आप भी छठ के लिए आई हैं? जी। कौन है आप? ये हमारी ननद हुई। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी, पुष्पा देवी। कहाँ से आई हैं आप? विनोदपुर पावर हाउस रोड कटिहार से। छठ के लिए आई जी, हैं, छठ के स्पेशली लिए। छठ के जी, लिए। स्पेशली आप भी छठ ताकि करते ताकि हैं? दीदी के साथ हम हाथ बटा सके। अच्छा। और ये जो छठ जो होता है ये महापर्व होता है, हम लोग निष्ठा और श्रद्धा से मनाते हैं। और इसमें जो है 3 दिन का ये फास्ट रहना और इतने सारे काम को लेके चलना ये बहुत बड़ी बात है। ये सारी शक्ति जो है हमें छठ मैया से ही मिलती है। और हमारी ननद और हम लोग सब परिवार मिलके यहाँ छठ मनाने आते हैं और हम लोगों को बहुत खुशी मिलती है। और जो भी है इसमें जो भी भूले बिसरे जहाँ के भी आदमी हैं, लेकिन छठ मनाने अगर एक साथ हम लोग जुड़ते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और हम लोग एक साथ भी रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये इसलिए आस्था का ये महापर्व कहा गया है। तो देखा आपने कैसे महिलाएं छठ करती हैं और छठ करके कितनी खुश हैं महिलाएं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे केबीसी न्यूज़। मैं पूजा अभिनंदन, केबीसी न्यूज़ कटिहार। ए जी, खाली लैपटॉप पे पीटते रहिएगा, पूजा का तैयारी नहीं करना है। हाय, कहिए तो हम भी मेकअप करवा लें। ये काम चोनी शोभा को कहे थे आटा चक्की जाके गेहूं पिसवा ले, बाकी नहीं। जरा हमारी तरफ भी देखिए तो। गोड़ लगते माँ जी। कहाँ माँ जी, अभी तो सूप में फल उठा के रखना बाकी है। कहे जी, आज सूरज कहाँ से हो गया है? छठ के सूरज की तो बात ही कुछ और होला ना।